क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानियां वास्तव में बड़ी होती ही नहीं है। कभी किसी की एक बात पूरे दिन का मूड खराब कर देती है, कभी ट्रैफिक, कभी मोबाइल की बैटरी, कभी किसी का जवाब न देना और कभी छोटी सी गलती। धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें हमारे मन की शांति छीन लेती है। जरा कल्पना कीजिए, अगर वही घटनाएं होती रहें लेकिन आपका मन बिल्कुल शांत रहे। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे और फिर भी आपकी मुस्कान न जाए। अगर हर दिन हल्का, शांत और सुकून भरा महसूस होने लगे तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज की ये प्रस्तुति हमें यही समझाएगी कि सच्ची खुशी बड़ी उपलब्धियों से नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों को छोड़ देना सीखने से आती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रसिद्ध आत्मविकास पुस्तक से प्रेरित विचारों की जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों को तनाव कम करके शांत जीवन जीने की दिशा दिखाई। ये प्रस्तुति हमें याद दिलाती है कि हमारी अधिकांश चिंताएं कुछ दिनों, कुछ महीनों या कुछ वर्षों बाद बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। फिर भी हम उन्हीं बातों के लिए अपनी ऊर्जा, अपनी मुस्कान और अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। आज हम बात करेंगे रिचर्ड कार्लसन द्वारा लिखी गई किताब डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ की। आइए अब 5 ऐसे जीवन पाठों को समझते हैं जो हमारी सोच बदल सकते हैं। अध्याय 1, छोटी बातों को बड़ा मत बनाइए। कल्पना कीजिए, सुबह का समय है। आप पूरी तैयारी के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। मन में कई योजनाएं हैं, आज बहुत कुछ अच्छा करना है। तभी अचानक कोई छोटी सी बात हो जाती है। किसी ने आपकी बात का उत्तर नहीं दिया, किसी ने आपकी ओर देखकर मुस्कुराया नहीं, रास्ते में किसी ने बिना कारण आपको टोक दिया या फिर आपकी कोई छोटी सी योजना बिगड़ गई। बस यहीं से मन में हलचल शुरू हो जाती है। वो छोटी सी घटना बार बार मन में घूमने लगती है। आप काम तो कर रहे होते हैं लेकिन मन उसी घटना में अटका रहता है। धीरे धीरे वो एक पल की असुविधा पूरे दिन का बोझ बन जाती है। जरा सोचिए, क्या वास्तव में वो घटना इतनी बड़ी थी या हमने अपने मन में उसे बड़ा बना दिया? जीवन का एक गहरा सत्य ये है कि अधिकांश परेशानियां घटनाओं से नहीं बल्कि उन घटनाओं के बारे में हमारी सोच से जन्म लेती है। घटना कुछ क्षणों की होती है लेकिन हमारा मन उसे घंटों, दिनों और कभी कभी महीनों तक ढोता रहता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी ने आपके हाथ में एक छोटा सा कंकड़ रखा हो। यदि आप उसे कुछ क्षण पकड़े तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन यदि उसी कंकड़ को पूरे दिन मुट्ठी में कसकर पकड़े रहें तो हाथ में दर्द होने लगेगा। कंकड़ नहीं बदला, उसे पकड़कर रखने का हमारा निर्णय हमें तकलीफ देता है। हम अपने जीवन में भी यही करते हैं। छोटी सी नाराजगी, छोटा सा अपमान, छोटी सी असफलता, इन्हें छोड़ने के बजाय हम अपने मन में बार बार दोहराते रहते हैं। परिणाम यह होता है कि जो बात कुछ मिनटों में समाप्त हो सकती थी वो हमारी शांति छीन लेती है। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति से किसी ने पूछा, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं हर बात से पहले अपने आप से एक प्रश्न पूछता हूं, क्या ये बात कुछ समय बाद भी मेरे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण रहेगी? यदि उत्तर नहीं होता है तो मैं उसी क्षण उसे जाने देता हूं। यही बुद्धिमानी है। हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना शक्ति नहीं है। सच्ची शक्ति ये जानने में है कि किस बात पर प्रतिक्रिया देनी है और किस बात को मुस्कुराकर जाने देना है। सोचिए, यदि कोई अजनबी आपके बारे में कुछ कह दे तो क्या उससे आपका व्यक्तित्व बदल जाता है? यदि किसी दिन कोई काम आपकी इच्छा के अनुसार न हो तो क्या आपका पूरा जीवन असफल हो जाता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारा मन छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देता है कि वे हमारी खुशियों पर पर्दा डाल देती है। जीवन एक विशाल आकाश की तरह है। उसमें कभी कभी छोटे छोटे बादल आते हैं। यदि हम केवल बादलों को ही देखते रहें तो हमें कभी खुला नीला आकाश दिखाई नहीं देगा। उसी प्रकार यदि हम हर छोटी परेशानी पर ध्यान देते रहेंगे तो जीवन की बड़ी खुशियां हमारी नजरों से ओझल हो जाएंगी। इसलिए एक नई आदत विकसित कीजिए।
जब भी कोई छोटी बात आपको परेशान करे, उसी क्षण अपने मन से कहिए, ये केवल एक घटना है, मेरा पूरा जीवन नहीं। फिर गहरी सांस लीजिए, अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाइए और अपना ध्यान उस काम पर लगाइए जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। याद रखिए, मन को शांति बाहर की परिस्थितियां नहीं देती। शांति तब आती है जब हम ये निर्णय लेते हैं कि हम हर छोटी बात को अपने मन का मालिक नहीं बनने देंगे। आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए, हर दिन होने वाली 10 छोटी परेशानियों में से कम 9 को बिना शिकायत के जाने दीजिए। आप पाएंगे कि आपके भीतर एक नया हल्कापन जन्म ले रहा है, तनाव कम हो रहा है, मुस्कान लौट रही है और जीवन पहले से कहीं अधिक सरल, सुंदर और आनंदमय महसूस होने लगा है। क्योंकि सच यही है, जो व्यक्ति छोटी बातों को छोटा ही रहने देता है, वही बड़े सुकून के साथ जीवन जी पाता है। अध्याय 2, सब कुछ आपके अनुसार नहीं होगा। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने मन ही मन ये तय कर लिया कि आज सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होगा। लोग आपकी बात समझेंगे, काम समय पर पूरा होगा, परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी और दिन बिल्कुल वैसा ही बीतेगा जैसा आपने सोचा है। लेकिन जीवन की अपनी ही योजना होती है। कभी कोई व्यक्ति समय पर नहीं पहुंचता, कभी किसी का व्यवहार आपकी अपेक्षा के विपरीत होता है, कभी मेहनत करने के बाद भी वैसा परिणाम नहीं मिलता जैसा आपने चाहा था, और कभी ऐसा भी होता है कि जिन लोगों से सबसे अधिक सहयोग की आशा होती है, वही आपकी बात नहीं समझ पाते। यहीं से मन में निराशा जन्म लेती है। हम सोचते हैं कि हमारी परेशानी का कारण सामने वाला व्यक्ति है, परिस्थितियां है या भाग्य है। लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है। अधिकांश बार दुख का कारण घटना नहीं होती, बल्कि हमारी वो जिद होती है कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए। जरा एक नदी की कल्पना कीजिए। नदी अपने मार्ग में आने वाले हर पत्थर से लड़ती नहीं है। यदि वो ऐसा करने लगे तो कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाएगी। वो कभी पत्थरों के चारों ओर से निकल जाती है, कभी उनके ऊपर से बह जाती है और कभी अपना मार्ग थोड़ा बदल लेती है। उसकी शक्ति लड़ने में नहीं, बल्कि बहते रहने में है। जीवन भी हमें यही सिखाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को अपनी इच्छा के अनुसार बदलना चाहता है, वो थक जाता है। लेकिन जो परिस्थिति को समझकर स्वयं को थोड़ा बदलना सीख लेता है, वो शांत भी रहता है और आगे भी बढ़ता है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। मान लीजिए आपने किसी प्रिय व्यक्ति से बड़ी आशा के साथ बात की। आपको लगा कि वो आपकी भावना समझेगा, लेकिन उसने वैसी प्रतिक्रिया नहीं दी जैसी आपने सोची थी। अब आपके सामने 2 मार्ग हैं। पहला, आप पूरे दिन उसी बात को मन में दोहराते रहें, अपने भीतर क्रोध और दुख बढ़ाते रहें। दूसरा, आप ये स्वीकार कर लें कि हर व्यक्ति की सोच, अनुभव और परिस्थिति अलग होती है। हो सकता है कि वो उस समय स्वयं किसी चिंता में हो सकता है कि वो आपकी भावना को समझ ही न पाया हो। जैसे ही ये समझ आती है, मन का बोझ हल्का होने लगता है। जीवन में हर व्यक्ति अपनी अपनी कहानी जी रहा है। जिस प्रकार आप अपनी परेशानियों से गुजरते हैं, उसी प्रकार सामने वाला भी अपने संघर्षों से होकर निकल रहा होता है। इसलिए हर व्यवहार के पीछे कोई न कोई कारण होता है जिसे हम हमेशा नहीं देख पाते। जब हम ये मान लेते हैं कि केवल हमारी सोच ही सही नहीं है, तब हमारे भीतर विनम्रता जन्म लेती है, और जहां विनम्रता होती है, वहां अनावश्यक विवाद कम होने लगते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि अन्याय को स्वीकार कर लिया जाए या अपने विचारों का कोई मूल्य न रखा जाए। इसका अर्थ केवल इतना है कि हर बात पर मन को अशांत करने के बजाय ये समझा जाए कि संसार अनेक विचारों, अनेक स्वभावों और अनेक परिस्थितियों से मिलकर बना है। यदि हम हर व्यक्ति से अपनी जैसी सोच की अपेक्षा करेंगे, तो निराशा हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन यदि हम लोगों को उनकी भिन्नता सहित स्वीकार करना सीख जाएं, तो हमारे संबंधों में मधुरता आने लगेगी। आज से एक नई आदत अपनाइए। जब भी कोई व्यक्ति आपकी इच्छा के अनुसार व्यवहार न करे,
तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले अपने मन से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं इस व्यक्ति को बदलने की कोशिश कर रहा हूं या पहले स्वयं को समझदार बनाने की? अधिकतर बार यही एक प्रश्न आपके क्रोध को शांत कर देगा। याद रखिए, जीवन पर अधिकार पाने का मार्ग दूसरों को नियंत्रित करने से नहीं, बल्कि स्वयं के मन को नियंत्रित करने से होकर जाता है। जिस दिन आप ये स्वीकार कर लेंगे कि संसार आपकी इच्छा से नहीं, अपने नियमों से चलता है, उसी दिन आपके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेगी और तब आप पाएंगे कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, आपका मन पहले की अपेक्षा कहीं अधिक स्थिर, सरल और प्रसन्न रहने लगा है। अध्याय 3, वर्तमान क्षण में जीना सीखिए। जरा एक क्षण रुककर अपने मन को देखिए। इस समय आपका शरीर जहां बैठा है, क्या आपका मन भी वही है या फिर वो बीते हुए किसी पल में भटक रहा है, किसी पुरानी भूल को याद कर रहा है या आने वाले कल की किसी चिंता में उलझा हुआ है? यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। हम वर्तमान में रहते हैं, लेकिन जीते भूतकाल और भविष्य में है। बीते हुए समय को बदलना हमारे हाथ में नहीं है और आने वाला समय अभी आया ही नहीं है। फिर भी हम अपना सबसे अनमोल धन अर्थात अपना वर्तमान उन्हीं 2 दिशाओं में खो देते हैं। कल्पना कीजिए, आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं, सभी हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सामने स्वादिष्ट भोजन रखा है, लेकिन आपका मन किसी अधूरे काम में अटका हुआ है। आपकी आंखें वहां है, पर आपका ध्यान कहीं और है। कुछ समय बाद वही पल बीत जाता है। फिर एक दिन आप सोचते हैं, काश उस समय मैं सचमुच उन लोगों के साथ रहा होता। जीवन की सबसे सुंदर यादें तभी बनती है जब हमारा मन भी उसी क्षण में उपस्थित होता है। एक छोटे बच्चे को ध्यान से देखिए। जब वो खेलता है तो पूरे मन से खेलता है, जब हंसता है तो खुलकर हंसता है, जब रोता है तो पूरी तरह रो लेता है और कुछ ही देर बाद फिर मुस्कुराने लगता है। वो पुरानी बातों को पकड़कर नहीं बैठता। यही कारण है कि उसका मन हल्का रहता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम वर्तमान से दूर होते जाते हैं। हम या तो पुरानी घटनाओं का बोझ उठाते रहते हैं या फिर भविष्य की कल्पनाओं का भार अपने कंधों पर रख लेते हैं। परिणाम यह होता है कि वर्तमान का आनंद धीरे धीरे हमारे जीवन से गायब होने लगता है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक सुंदर पुष्प है। यदि आप उसकी सुगंध लेने के बजाय ये सोचते रहें कि कल ये मुरझा जाएगा, तो क्या आप उसकी सुंदरता का आनंद ले पाएंगे? नहीं। ठीक यही बात जीवन पर भी लागू होती है। यदि हम हर समय आने वाले कल की चिंता करते रहेंगे, तो आज की खुशियां कभी महसूस ही नहीं कर पाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि भविष्य की योजना न बनाई जाए। योजना बनाना आवश्यक है, लेकिन चिंता करना आवश्यक नहीं है। योजना हमें दिशा देती है और चिंता हमारी शक्ति छीन लेती है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जब भी आपका मन भटकने लगे, एक सरल अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए। अपने आसपास की ध्वनियों को सुनिए, हवा के स्पर्श को महसूस कीजिए और अपने मन से कहिए, मैं इसी क्षण में हूं, यही मेरा जीवन है। देखते ही देखते आपका मन शांत होने लगेगा। याद रखिए, जीवन किसी दूर के दिन में नहीं घटता। जीवन इसी क्षण घट रहा है। जो व्यक्ति हर दिन के साधारण पलों का आनंद लेना सीख जाता है, वही वास्तव में समृद्ध बनता है। सुबह की पहली किरण, चिड़ियों का मधुर स्वर, परिवार के साथ बिताए कुछ पल, अपने किसी प्रियजन की मुस्कान, ये सब जीवन के छोटे छोटे उपहार हैं। दुर्भाग्य से हम इन्हें तब तक नहीं देखते जब तक ये हमसे दूर नहीं हो जाते। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। जब भी किसी से बात करें, पूरे मन से उसकी बात सुने। जब भोजन करें, तो केवल भोजन का स्वाद महसूस करें। जब अपने प्रियजनों के साथ हो, तो अपना पूरा ध्यान उन्हीं पर रखें। और जब अकेले हों, तो उस अकेलेपन से भागिए मत, बल्कि उसे समझने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके भीतर एक अद्भुत शांति जम ले रही है।
आप छोटी छोटी बातों पर कम परेशान होंगे, बेकार की चिंताएं कम होंगी और हर दिन पहले से अधिक अर्थपूर्ण लगने लगेगा। क्योंकि सच्चाई यही है, न बीता हुआ कल आपका है, न आने वाला कल आपके अधिकार में है। आपके पास यदि वास्तव में कुछ है तो वो केवल ये वर्तमान क्षण है। और जो व्यक्ति इस क्षण को पूरी सजगता, पूरे प्रेम और पूरे मन से जीना सीख लेता है, वही जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। अध्याय 4। हर समय सही होना जरूरी नहीं है। जरा अपने जीवन की उन घटनाओं को याद कीजिए जब किसी छोटी सी बात पर बहस शुरू हुई थी। शुरुआत केवल 2 वाक्यों से हुई, लेकिन धीरे धीरे आवाज ऊंची हो गई, चेहरों की मुस्कान गायब हो गई और अंत में दोनों पक्ष अपने अपने स्थान पर अड़े रह गए। कुछ समय बाद शायद बहस समाप्त हो गई, लेकिन मन की दूरी बढ़ गई। अब अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या उस बहस को जीतकर वास्तव में आपने कुछ पाया, या फिर केवल यह संतोष मिला कि मैं सही था? जीवन का एक गहरा सत्य है, हर समय सही होना आवश्यक नहीं है। कई बार अपने संबंधों को बचा लेना, अपनी शांति को सुरक्षित रखना और अपने मन को हल्का रखना सही सिद्ध होने से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। हम में से अधिकांश लोग तब तक शांत नहीं होते जब तक सामने वाला हमारी बात मान न ले। हमें लगता है कि यदि हमारी बात स्वीकार नहीं की गई तो हमारी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, लेकिन सच्ची प्रतिष्ठा दूसरों को हराने में नहीं, स्वयं पर विजय पाने में होती है। कल्पना कीजिए, 2 व्यक्ति एक ही पर्वत पर चढ़ रहे हैं। पहला व्यक्ति रास्ते भर हर पत्थर से लड़ता है, हर रुकावट पर क्रोधित हो जाता है, हर कठिनाई को अपना शत्रु मान लेता है। दूसरा व्यक्ति उन्हीं पत्थरों को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ता है। दोनों की मंजिल एक ही है, लेकिन यात्रा का अनुभव बिल्कुल अलग है। जीवन में भी ऐसा ही होता है। कुछ लोग हर विचार से टकराते हैं, हर असहमति को चुनौती मान लेते हैं और हर बातचीत को प्रतियोगिता बना देते हैं। परिणाम यह होता है कि उनके आसपास तनाव बढ़ता जाता है। दूसरी ओर कुछ लोग सुनना जानते हैं। वे समझते हैं कि हर व्यक्ति का अनुभव अलग है। जिस परिस्थिति ने आपको एक सीख दी, हो सकता है उसी परिस्थिति ने किसी दूसरे को बिल्कुल अलग अनुभव दिया हो। इसलिए मतभेद होना स्वाभाविक है। मतभेद का अर्थ ये नहीं कि कोई व्यक्ति गलत है, उसका अर्थ केवल इतना है कि संसार को देखने का उसका दृष्टिकोण आपसे अलग है। मान लीजिए आप किसी प्रिय व्यक्ति से किसी विषय पर बात कर रहे हैं। आपको पूरा विश्वास है कि आपकी बात उचित है, लेकिन सामने वाला सहमत नहीं होता। अब यदि आप केवल उसे हराने की कोशिश करेंगे तो बातचीत बहस में बदल जाएगी, लेकिन यदि आप शांत होकर उसकी बात भी सुनेंगे तो संभव है कि आपको कोई नया दृष्टिकोण मिले। और यदि आपकी बात ही सही हो, तब भी आपकी विनम्रता उस सत्य को और अधिक प्रभावशाली बना देगी। याद रखिए, ऊंची आवाज कभी विचारों को ऊंचा नहीं बनाती। शांत मन और मधुर वाणी ही सच्ची शक्ति का परिचय देते हैं। एक विशाल वृक्ष को देखिए, जब तेज हवा चलती है तो उसकी शाखाएं थोड़ी झुक जाती है। यदि वे कठोर होकर बिल्कुल न झुके तो टूटने का खतरा बढ़ जाता है। झुकना कमजोरी नहीं है, झुकना बुद्धिमानी है। इसी प्रकार हर बात पर अपनी बात मनवाने की जिद छोड़ देना भी कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता का संकेत है। आज से एक छोटी सी आदत अपनाइए। जब भी किसी से मतभेद हो, तुरंत उत्तर देने से पहले कुछ क्षण रुकिए, गहरी सांस लीजिए, फिर अपने मन से पूछिए, क्या इस समय मुझे सही सिद्ध होना अधिक आवश्यक है या इस संबंध को सहज बनाए रखना? बहुत बार आपको उत्तर स्वयं मिल जाएगा। आप पाएंगे कि कई बहसें बिना लड़े ही समाप्त हो जाती है। और आश्चर्य की बात यह है, ऐसा करने से लोग आपका सम्मान कम नहीं करेंगे, बल्कि वे आपको अधिक समझदार, अधिक धैर्यवान और अधिक विश्वसनीय मानने लगेंगे। क्योंकि संसार में सबसे कठिन कार्य दूसरों को बदलना नहीं, स्वयं के अहंकार को शांत करना है। जिस दिन हम ये सीख जाते हैं कि हर समय अंतिम शब्द हमारा होना आवश्यक नहीं है, उसी दिन हमारे भीतर सच्ची शांति का जन्म होता है।
और वही शांति हमें बेहतर संबंध, बेहतर निर्णय और अधिक सुखी जीवन की ओर ले जाती है। इसलिए याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी जीत हर बहस जीत लेने में नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी जीत उस मन को जीत लेने में है जो हर समय स्वयं को सही सिद्ध करना चाहता है। अध्याय 5, खुशी मंजिल नहीं, जीने का तरीका है। जरा अपने मन से एक प्रश्न पूछिए, आप कब खुश होंगे? जब अधिक धन होगा, जब बड़ा घर होगा, जब मनचाहा कार्य मिलेगा, जब लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, या फिर तब जब जीवन में कोई कठिनाई नहीं बचेगी? यदि आपका उत्तर इन बातों में छिपा है तो संभव है कि खुशी हमेशा आपसे कुछ कदम दूर ही रहे, क्योंकि जीवन का स्वभाव ही ऐसा है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। एक लक्ष्य पूरा होता है तो उसके बाद नया लक्ष्य सामने आ जाता है। यदि हम ये सोचते रहें कि खुशी किसी आने वाले दिन में हमारा इंतजार कर रही है, तो हम आज के सबसे सुंदर क्षणों को खो देंगे। सच तो यह है, खुशी कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां एक दिन पहुंच जाना है। खुशी तो वो तरीका है जिससे हर दिन जिया जाता है। कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति एक ही मार्ग पर चल रहे हैं। दोनों के पास समान साधन है, समान अवसर है और लगभग समान परिस्थितियां हैं। लेकिन पहला व्यक्ति हर समय शिकायत करता रहता है। उसे धूप से शिकायत है, बारिश से शिकायत है, लोगों से शिकायत है, समय से शिकायत है और अपने जीवन से भी शिकायत है। दूसरा व्यक्ति भी उन्हीं परिस्थितियों में है, लेकिन वो हर दिन कुछ न कुछ अच्छा खोज लेता है। उसे उगते हुए सूर्य में आनंद दिखाई देता है, अपने प्रियजनों की मुस्कान में अपनापन दिखाई देता है, किसी की सहायता करने में संतोष मिलता है और हर नए दिन में एक नया अवसर दिखाई देता है। बताइए, इन दोनों में अधिक सुखी कौन होगा? निश्चय ही दूसरा व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसकी खुशी परिस्थितियों पर नहीं, उसके दृष्टिकोण पर आधारित है। जीवन हमें प्रतिदिन अनगिनत छोटे छोटे उपहार देता है। सुबह की शीतल हवा, वर्षा की पहली बूंद, मिट्टी की सोंधी सुगंध, माता पिता का स्नेह, मित्र का साथ, किसी अपने की हंसी और दिन भर की ईमानदार मेहनत के बाद मिलने वाला संतोष। ये सब जीवन की सच्ची संपत्ति है। दुर्भाग्य से हम इन्हें साधारण समझकर अनदेखा कर देते हैं। हमारा ध्यान हमेशा उस चीज पर रहता है जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसका मूल्य हमें तब समझ आता है जब वो हमसे दूर चली जाती है। कल्पना कीजिए, यदि कोई व्यक्ति आपको प्रतिदिन एक सुंदर पुष्प दे तो शायद कुछ दिनों बाद आप उसे सामान्य बात मानने लगेंगे। लेकिन यदि एक दिन वो पुष्प न मिले तो उसकी कमी तुरंत महसूस होगी। हम जीवन की अनगिनत कृपाओं के साथ भी यही करते हैं। जो प्रतिदिन हमारे पास है उसे हम सामान्य मान लेते हैं, और जो नहीं है उसी के पीछे भागते रहते हैं। यही कारण है कि संतोष धीरे धीरे हमसे दूर हो जाता है। इसलिए एक नई आदत अपनाइए। दिन समाप्त होने से पहले कुछ क्षण शांत बैठिए, अपने पूरे दिन को याद कीजिए, फिर मन ही मन उन 3 बातों के लिए धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आपके दिन को थोड़ा भी सुंदर बनाया। हो सकता है वो किसी प्रियजन की मुस्कान हो, किसी अपरिचित का स्नेहपूर्ण व्यवहार हो, या फिर केवल ये कि आज का दिन आपको स्वस्थ और सुरक्षित मिला। धीरे धीरे आपका मन कमी पर नहीं, कृपा पर ध्यान देना सीख जाएगा, और जहां धन्यवाद का भाव जन्म लेता है वहां शिकायतें अपने आप कम होने लगती है। याद रखिए, सुख का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कोई कठिनाई न हो। सुख का अर्थ ये है कि कठिनाइयों के बीच भी मुस्कुराने का कारण मिल जाए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता, कभी प्रशंसा, कभी आलोचना। लेकिन यदि आपकी खुशी इन सब पर निर्भर करेगी तो आपका मन भी इनके साथ ऊपर नीचे होता रहेगा। इसलिए अपनी प्रसन्नता को किसी भविष्य की घटना से मत बांधिए। उसे आज में खोजिए, अभी में खोजिए, अपने भीतर खोजिए, क्योंकि सबसे सुखी व्यक्ति वो नहीं होता जिसके पास सबसे अधिक साधन हो। सबसे सुखी व्यक्ति वो होता है जो हर दिन, हर छोटी खुशी
और हर साधारण क्षण का सम्मान करना सीख जाता है। और जब ये समझ हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है, तब हमें ये अनुभव होने लगता है कि खुशी कहीं दूर नहीं थी, वो तो हर दिन हमारे साथ चल रही थी, बस हमारी दृष्टि ही उसे पहचान नहीं पा रही थी। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। इसका अर्थ है कि आप उन लोगों में से हैं जो केवल अच्छी बातें सुनना नहीं चाहते, बल्कि उन्हें अपने जीवन का हिस्सा भी बनाना चाहते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्रेरणादायक विचारों की जो इस प्रसिद्ध पुस्तक की मूल भावना को दर्शाते हैं। ये विचार हमें याद दिलाते हैं कि मन की शांति किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की सोच और व्यवहार से पैदा होती है। नंबर 1, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एंड इट्स ऑल स्मॉल स्टफ। लेखक का संदेश है कि जीवन की अधिकांश परेशानियां उतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा हम उन्हें अपने मन में बना लेते हैं। यदि हम हर छोटी बात पर अपनी शांति खो देंगे तो बड़ी खुशियों का आनंद कभी नहीं ले पाएंगे। इसलिए हर परिस्थिति में स्वयं से पूछिए, क्या यह बात वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके लिए अपनी मुस्कान खो दी जाए? नंबर 2, चूज बीइंग काइंड ओवर बीइंग राइट। लेखक हमें बताते हैं कि हर बहस जीतना आवश्यक नहीं है। कई बार प्रेम, विनम्रता और मधुर व्यवहार किसी भी तर्क से अधिक प्रभावशाली होते हैं। यदि सही सिद्ध होने की जगह हम संबंधों को महत्व दें तो जीवन अधिक सुखद और शांत बन जाता है। नंबर 3, लाइव इन द प्रेजेंट मोमेंट। इस विचार का अर्थ है कि बीते हुए समय का पछतावा और आने वाले समय की चिंता दोनों ही वर्तमान की खुशी छीन लेते हैं। जब हम पूरे मन से इसी क्षण को जीना सीख जाते हैं, तभी हमें जीवन की वास्तविक सुंदरता दिखाई देने लगती है। नंबर 4, लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल एवरीथिंग। लेखक कहते हैं कि संसार को पूरी तरह अपने अनुसार चलाने की कोशिश केवल तनाव बढ़ाती है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर व्यक्ति अलग है और हर परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है, तब हमारे भीतर गहरी शांति जन्म लेने लगती है। नंबर 5, हैप्पीनेस इज अ वे ऑफ लाइफ। इस विचार का अर्थ है कि खुशी किसी मंजिल का नाम नहीं है। ये हर दिन, हर छोटे पल और हर साधारण अनुभव में छिपी होती है। जो व्यक्ति छोटी छोटी खुशियों को पहचानना सीख जाता है, वही वास्तव में समृद्ध जीवन जीता है। अब बात करते हैं इस पुस्तक से मिलने वाले 5 जीवन बदलने वाले पाठों की। पाठ 1, प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा ठहरिए। जब भी कोई बात आपको क्रोधित करे, तुरंत उत्तर देने के बजाय कुछ क्षण शांत रहिए। गहरी सांस लीजिए और फिर निर्णय कीजिए कि प्रतिक्रिया देना वास्तव में आवश्यक है या नहीं। अक्सर कुछ क्षणों का धैर्य बड़े विवादों को जन्म लेने से रोक देता है। पाठ 2, हर दिन छोटी खुशियों को पहचानिए। दिन समाप्त होने से पहले 3 ऐसी बातों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप आभारी हैं। ये अभ्यास धीरे धीरे आपके मन को शिकायतों से हटाकर संतोष और प्रसन्नता की ओर ले जाएगा। पाठ 3, लोगों को बदलने से पहले उन्हें समझने का प्रयास कीजिए। हर व्यक्ति की परिस्थितियां, अनुभव और सोच अलग होती है, इसलिए निर्णय देने से पहले उसकी स्थिति को समझने की आदत डालिए। इससे आपके संबंध अधिक मधुर और मजबूत बनेंगे। पाठ 4, हर समस्या को उसके वास्तविक आकार में देखिए। जब भी कोई परेशानी आए, अपने आप से पूछिए, क्या यह बात कुछ वर्षों बाद भी उतनी ही महत्वपूर्ण रहेगी? यदि उत्तर नहीं है, तो उसे अपने मन पर बोझ मत बनने दीजिए। ये छोटी सी आदत आपको अनावश्यक तनाव से बचाएगी। पाठ 5, आज को पूरी तरह जीना सीखिए। जब परिवार के साथ हो तो केवल परिवार के साथ रहिए। जब भोजन करें तो केवल भोजन का आनंद लीजिए। जब काम करें तो पूरे मन से काम कीजिए। वर्तमान में जीने की ये आदत आपके मन को शांत, एकाग्र और प्रसन्न बनाएगी। दोस्तों, यदि इन 5 विचारों और 5 व्यावहारिक पाठों में से आप केवल एक भी बात को आज से अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे आपका दृष्टिकोण बदलने लगेगा। और जब दृष्टिकोण बदलता है, तो वही जीवन जो पहले बोझ लगता था, धीरे धीरे सरल, शांत और आनंदमय अनुभव होने लगता है।
दोस्तों, अब हम इस पुस्तक से प्रेरित इस पूरी ज्ञान यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। आइए कुछ ही शब्दों में इसका सार समझते हैं। इस पूरी प्रस्तुति का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन की गुणवत्ता इस बात से तय नहीं होती कि हमारे सामने कितनी समस्याएं आती हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि हम उन समस्याओं को किस दृष्टि से देखते हैं। यदि हम छोटी छोटी बातों पर अपनी शांति खोना छोड़ दें, यदि हम हर व्यक्ति को बदलने के बजाय उसे समझना सीख लें, यदि हम बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता छोड़कर आज को पूरी तरह जीना शुरू कर दें, यदि हम हर समय स्वयं को सही सिद्ध करने के बजाय अपने संबंधों और अपने मन की शांति को महत्व दें, और यदि हम खुशी को किसी भविष्य की मंजिल नहीं बल्कि हर दिन जीने का एक तरीका बना लें, तो हमारा पूरा जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। याद रखिए, सुखी जीवन का रहस्य बड़ी सफलताओं में नहीं बल्कि हर दिन लिए गए छोटे छोटे समझदारी भरे निर्णयों में छिपा होता है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, आप अपनी मुस्कान को छोटी छोटी बातों का बंधक नहीं बनने देंगे। आप अपने मन की शांति को सबसे बड़ी संपत्ति मानेंगे और हर नए दिन को शिकायत के साथ नहीं बल्कि कृतज्ञता और प्रसन्नता के साथ जीने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अंत में सबसे सफल व्यक्ति वो नहीं होता जिसके पास सबसे अधिक धन, पद या प्रसिद्धि हो। सबसे सफल व्यक्ति वो होता है जिसने हर परिस्थिति में अपने मन को शांत, अपने हृदय को सरल और अपने जीवन को आनंदमय बनाए रखना सीख लिया हो। इसी संदेश के साथ इस प्रेरणादायक यात्रा को यही विराम देते हैं। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही जीवन बदल देने वाली पुस्तक से प्रेरित नए विचारों के साथ। धन्यवाद।